अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुना ख़तीबुना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नादल हूँ अहले बैत पर, सहाबा किराम पर, ताबीन इज़्ज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा किराम पर। हम्दो सना के बाद इंसान को कोई अंदरूनी खुदा न खास्ता बीमारी लग जाए जिसका ज़ाहिरन कोई पता न चल रहा हो, वो किसी मुआलिज के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, जो ज़ाहिरी तौर पे वो चेक कर सकता है करेगा, आखिर वो कहेगा इसकी रिपोर्ट करवाओ। इस बीमारी को समझने के लिए तमाम शवाहिद काफ़ी नहीं है, लिहाजा जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए वो लेबॉर्ट्री की तरफ भेज दे। कुछ बीमारियां जिस्मानी होती हैं, कुछ रूहानी होती हैं। गुज़श्ता 2-3 खुतबात जो थे वो बड़े अहम थे इनफरादी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि हम लफ्ज़ हम ज़्यादा बोलकर अपने आप को बीच में से निकाल लेते हैं, या हमारा कहकर अपने आप को बीच में से निकाल लेते हैं कि हमारा मुआशरा ख़राब है, हम ख़राब हो चुके हैं। तो ज़्यादा तवज्जो दिलाने का मकसद इनफरादी तौर पर है कि हर बंदा अपने तौर पर सोचे कि वो कहाँ खड़ा है। आज मैं जिस बीमारी का जिक्र करने लगा हूं, मजमूई तौर पर आपको हर तरफ नजर आएगी, हर दूसरे बंदे में नजर आएगी सोए अपने। हर बंदे को यह बीमारी दूसरे में नजर आएगी, अपने आप में नहीं आएगी। तो आज इस लेबॉर्ट्री में यहां ही मस्जिद से बाहर निकलने से पहले पहले हम अपना टेस्ट करेंगे, क्या ये बीमारी मुझे तो नहीं है, क्या ये खतरनाक बीमारी मुझे तो नहीं है। वो पूरा टेस्ट आपके सामने रख दिया जाएगा, आप अपने आप को उसके मुताबिक 100% चेक कर सकते हैं कि ये बीमारी मुझे है, ये कितने फीसद है। 100% मैं इसमें मुब्तला हो चुका हूं, ये 50% मैं इसमें मुब्तला हूं, या अभी थोड़ी सी लगी है। तो उसका हिसाब आपने खुद लगाना है कि ये बीमारी कौन सी है। उस बीमारी का नाम है गफलत, सुस्ती और काहली। ये गफलत कभी कभार जहन्नम के दरवाजे तक ले जाती है,
कभी इससे दुनिया में ही बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आप जानते हैं कि मोटरवे पे या जीटी रोड पे चलते हुए ड्राइवर थोड़ी सी गफलत करे तो कितनी जानों का नुकसान हो सकता है। यह गफलत कितनी बड़ी बीमारी है। इस गफलत को या इस सुस्ती को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा एक दौरानिया दिया है कि इसके अंदर जितनी चाहे आप सुस्ती दूर कर लें। वो रात का वक्त है, वो आराम करने का वक्त है। उसके अंदर अपनी ये काहली सारी निकाल लो, अपनी सुस्ती सारी दूर कर लो। ये जिस्मानी तौर पर जो काहली होती है, सुस्ती होती है, गफलत होती है, उसको दूर करने का अल्लाह ने मौका दिया है। लेकिन जो रूहानी तौर पर है, अभी हमने उसको चेक करना है कि ये थोड़ी सी गफलत। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मशहूर वाकया आपने कई दफा सुना है कि जब जंग के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा समेत चले गए थे, तो हजरत काब बिन मालिक ने कहा, चले मेरे पास तेज रो घोड़ा मौजूद है, सवारी मौजूद है, मैं निकल जाता हूं, आज निकलता हूं, कल निकलता हूं, परसों निकलता हूं। करते करते दिन ज्यादा हो गए, जा ही नहीं सके। और पता है आपको कितने दिन एक भी सहाबी हजरत काब से गुफ्तगू नहीं करता था, बल्कि हजरत काब की बीवी ने भी ताल्लुक वक्ती तौर पे खत्म कर दिया। तन्हा रह गए इस सुस्ती और गफलत की वजह से। और एक दूसरा अब्दुल्ला बिन रवाहा सहाबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा सा दस्ता भेजा किसी इलाके में, और वो सहाबी जुमे का दिन था, वो रुक जाते हैं कि लश्कर ये सुबह सुबह निकल गया है, मेरे पास सवारी मौजूद है, मैं इनके साथ फलां जगह पे पहुंच सकता हूं। ये काफिला इतने बजे वहां पहुंचेगा, मैं वहां पहुंच सकता हूं। क्यों ना, मुमकिन है कि मैं वहां शहीद हो जाऊं। आज जुमे का दिन है, मस्जिद नबवी हो और खतीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और पढ़ने वाले सहाबी हो, तो कितनी फजीलत है। उन्होंने कहा, मैं जुमा पढ़ के चला जाऊंगा, ये फजीलत भी मिल जाएगी, वो लश्कर की और गजवे की फजीलत भी मिल जाएगी। लेकिन वो जुमे के दौरान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो बुला लिया। उन्होंने अपनी वजह बयान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने गफलत की है, मेरी बात को माने नहीं हो, तुम सुबह उनके साथ नहीं गए हो। उन्होंने इनकार नहीं किया था, बल्कि अपनी तरफ से उन्होंने अच्छा सोचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तू उनके रुतबे को नहीं पहुंच सकता। ये इतनी गफलत, इतनी सी गफलत ज्यादा। ये गफलत जो है, ये वही चीज है, फलम्मा कशफना अन्हुम रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिगूहु इज़ा हुम यनकुसून फंतकमना मिनहुम फगरकनाहुम फिल यम्मी। कि फिरौन के लोगों को जब वो अजाब दिया गया था तो अल्लाह फरमाते, हमने उनसे इंतकाम लिया है, उनको दरिया में गर्क कर दिया, उनको समंदर में दरिया में गर्क कर दिया। कज़्ज़बू बिआयातिना, इसलिए कि उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था, वकानू अनहा गाफिलीन, और वो गाफिल थे। गफलत इतनी बड़ी ये बीमारी है कि ये अजाब से दो चार कर देने पर मजबूर कर देती है और बंदा अजाब में मुब्तला हो जाता है। वो पूरी कौम तबाह बर्बाद गफलत की वजह से हुई, और बेशुमार ऐसी कौमें, वक्त नहीं है कि मैं उन सब का जिक्र करूं। तो लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आदानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। अल्लाह फरमाते हैं कि ये उनके कान तो हैं, सुनते नहीं, उनके दिल तो हैं, समझते नहीं, उनकी आंखें तो हैं, देखती नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी कुव्वत नहीं है देखने की, कुव्वत नहीं है सुनने की, कुव्वत नहीं समझने की,
मकसद ये है कि वो दीन की और हक की बात ना देखना चाहते, ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते हैं। फरमाया ये जानवरों से भी बदतर हैं, उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गाफिल लोग हैं। गफलत इतनी बड़ी बीमारी है जिसको अल्लाह ने जानवरों से बदतर कहा। जिस इंसान के अंदर यह बीमारी है वह इंसान नहीं है। यह इतनी बड़ी बीमारी है, अल्लाह की नजर में वो इंसान नहीं है। जाहिरन लगता है कि इंसानों में घूम रहा है। तो सबसे पहली अलामत, निशानी, उस निशानी में हम अपने आप को चेक करें, क्या ये बीमारी, ये अलामत मेरे अंदर तो नहीं है, ये अलामत मेरे अंदर तो नहीं पाई जाती। अगर पाई जाती है तो उसका हल ढूंढना है। इसका हल इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इसी जुमे, नहीं तो अगले जुमे, इसका अगले खुतबे के अंदर कोशिश करेंगे इसका हल ढूंढने की। लेकिन पहले हमने चेक करना है, तफ्तीश तो हो बीमारी किस किस को है, यह मुझे है या नहीं है। सबसे पहली बात कि शरई कामों के अंदर सुस्ती करना, शरीयत के कामों में पीछे रहना। अगर शरीयत के कामों में पीछे रहता है तो उसको गफलत की बीमारी है। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम, अल्लाह ने फरमाया मुनाफिक जो है ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो खुद धोखे में है। वइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज के लिए उठते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते तो हैं, लेकिन कुसाला, सुस्ती करते हैं, सुस्ती में जाते हैं, लेट जाते हैं या वक्त पे नहीं पढ़ते। कामू कुसाला, ये मुनाफिकों की निशानी है, ये मुनाफिकों की निशानी है। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पे भारी होती है। इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पे भारी होती है। खुद ढूंढे, इशा हम आसानी से पढ़ लेते हैं, फजर भी आसानी से पढ़ लेते हैं। जो पढ़ लेते हैं उनको बीमारी नहीं है, और जो नहीं पढ़ते उनको बीमारी है। वो अपना हाल ढूंढे, और ये बीमारी ऐसी है ये जहन्नुम तक ले जाती है, और ये बीमारी ऐसी है इंसानों की लिस्ट से खारिज कर देती है, ये जानवरों में दाखिल कर देती है। खुद ढूंढे, क्या ये हमें तो बीमारी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम है, रहमतुल लिल आलमीन है, इतने रहीम है कि हर एक पे रहम करने वाले, शफकत करने वाले, इंसानों पे, हैवानों पे, परिंदों पे, जानवरों पे, हर एक पे रहमत करने वाले, शफकत करने वाले रहीम नबी हैं। उन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईशा की नमाज में खड़े थे, कहा मेरा दिल करता है अपने मुसल्ले पे किसी को खड़ा करूं और मैं मदीना के बाजारों में जाऊं, गलियों में जाऊं, जो लोग अभी घरों में हैं उन घरों को आग लगा दूं, उन घरों को मैं आग से जला दूं। हालांकि पैगंबर तो रहीम है, पैगंबर तो शफीक है। तो मतलब ये जो गाफिल हैं, जो गफलत की बीमारी का शिकार है, पैगंबर उसको जलाने के लिए तैयार है। क्या पैगंबर के हाथों जलना चाहते हो? नाउज बिल्ला, पैगंबर के हाथों जान पीना है या जलना है? देखा दूसरा मतलब क्या है? आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो उन घरों को यही ख्वाहिश करते, उन घरों को आग लगा देते। तब तो सहाबा ने फरमाया, सहाबा कहते थे कि 3 ही तरह की चीजें होती थी। अगर कोई मस्जिद नबी में नहीं आता था, हमारे 3 राय होती थी उस शख्स के बारे में जो मस्जिद में नहीं आता था। एक ये कि वो इतना बीमार है कि चलकर नहीं आ सकता, इसलिए वो मस्जिद नहीं आया। दूसरा ये कि वो सफर पे है, मदीना में मौजूद ही नहीं है, इसलिए वो मस्जिद नहीं आया। तीसरा ये कि वो मुनाफिक हो चुका है। 3 ही राय थी, चौथी राय नहीं होती थी। यह 3 वजूहात थी। और इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन फरमाया कोई भी सच्चा सहाबी घरों में नहीं रहता था, वो जो घरों में थे वो मुनाफिक ही थे, उनके लिए कहा था। तो लिहाजा पैगंबर के हाथों जो जलना चाहता है वो गफलत की बीमारी का शिकार है, और जो पैगंबर की रहमतों का मुस्तहक और जान पीना चाहता है वो गफलत का शिकार नहीं हो सकता। हम शरीयत के कामों में जो सुस्ती करते हैं, किसी से कर्ज ले लिया है, कोई बात नहीं, उसको लटकाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा, उस शख्स का जो मकरूज था, जब तक कि पता नहीं चल गया। एक सहाबी ने कहा जी मैं इसका जिम्मे लेता हूं। कुछ दिन गुजरे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ भी कर्ज अदा कर दे? नहीं जी अभी कर देता हूं।
हाँ, अभी वो सूरत हाल उसकी ठीक नहीं है, आपने जिम्मेदारी ली है तो कर्ज अदा करो। कुछ दिनों के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब वो बंदा मैयत जो है राहत में है, यानी वही के जरिए आपको बताया गया। लिहाजा ये इतना बड़ा जुर्म है, हम इसको कोई समझते नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदकुशी से बचो। फरमाया खुदकुशी कौन करना चाहता? जो कर्ज है ये खुदकुशी है। अगर लेना है तो फिर वक्त पे देने की कोशिश करो, जानबूझ कर लटकाओ नहीं। ये सुस्ती है, ये काहिली है। 10 रुपए हम मस्जिद में देने के लिए कितना सोचते हैं, 1000 फजूल में उड़ाने के लिए लम्हा भर नहीं सोचते। ये सुस्ती है, ये गफलत है, ये अंदर की बीमारी है। सोचे ये किस किस को है। फजूल उड़ाना हो तो कोई पता नहीं है, मस्जिद में या अल्लाह के रास्ते में देना हो तो हाथ जेब में घूमता रहता है, निकलना है कोई छोटा नोट ही निकले बाहर। अगर किसी का ऐसा मसला है तो वो खुद सोचे कि वो कहां खड़ा है। बच्चों और बच्चियों की शादियों के बारे में सोचें कि लेट तो नहीं कर रहे, बेवजह और फजूल किस्म की शराइत तो नहीं आयद कर रखी खुद से कि ऐसा ऐसा होना चाहिए रिश्ता। कुछ पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, अच्छी चीजें ढूंढनी चाहिए, लेकिन इन चीजों के अंदर भी गफलत नहीं होनी। खुद सोचें कि शरीयत के ज़कात है, जानबूझकर तो लेट नहीं करते, कभी सोचा ही नहीं है। कारोबार कर रहे हैं, इस बारे में कभी ख्याल ही नहीं है, बाकी सारा हिसाब है, किससे लेना किससे देना है, प्रॉफिट ज्यादा लेना कम लेना, सारा हिसाब मौजूद है। नहीं मौजूद तो ज़कात का नहीं है। यह सुस्ती है तो यह गफलत है। अगर ऐसा मसला है तो फिर यह गफलत पहली निशानी इस बीमारी की कि शरीयत के कामों में सुस्ती होती है, हर काम में सुस्ती होती है। अगर सुस्ती है तो यह बीमारी उसको बड़ी शदीद लगी हुई है, इसका हल ढूंढे। दूसरी है गुनाहों को मामूली समझना। गुनाहों के बारे में कोई ज्यादा तवज्जो नहीं करना, कोई बात नहीं। झूठ पहली दफा बोला हो तो वो बंदा थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ी सी जुबान लड़खड़ाती है जहां झूठ नहीं बोला होता। फिर उसको पता चल जाता है कि यहां झूठ बोलना। बच्चे ने उस्ताद के सामने झूठ पहली दफा बोलना हो तो वो जुबान लड़खड़ाती है, उस्ताद को भी पता चल जाता है। जब उसका वो दाव लग जाता है तो फिर रोज बोलता है, फिर वो लड़खड़ाता नहीं है, उसको एतमाद मिल जाता है, वो मामूली समझता है ये कौन सी बात है। और हम भी हर फोन के अंदर एक आध झूठ बोल देते हैं और इसको मामूली समझते हैं। झूठ कबीरा गुनाह है, बगैर तौबा के माफी नहीं मिलती। कभी सोचा है ये कबीरा गुनाह है, और एक दिन के अंदर कभी काउंट तो करके देखें हमने कितने झूठ बोले हैं, इसको मामूली समझते हैं। बुराई, ये बुराई जो असल आखिरी हद है वहां से पहुंचने से पहले भी बीमारी है, वहां से पहले भी बुराई है। आंखों की बुराई है, कानों की बुराई है। हजरत इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो गाने सुनता है अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में बिल्कुल मौजूद नहीं है, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। लिहाजा ये इन चीजों की तरफ अगर उसकी तवज्जो है और इन चीजों की तरफ उनकी, यानी बड़े बड़े गुनाह जो है उसके सामने छोटे छोटे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन जो है छोटे गुनाह को पहाड़ समझता है और ऐसे डरता रहता है अब गिरा मुझ पे, अब गिरा मुझ पे, वो डरता है उससे। और जो फासिक फाजिर होता है वो गुनाह को ऐसे समझता है जैसे नाक में मक्खी बैठी है, ऐसे उड़ा देगा। वो बड़े से बड़े गुनाह को मामूली समझता है। अगर बड़े बड़े गुनाहों को मामूली समझते हैं, पहले हम उस घर में रिश्ता नहीं करते थे जिस घर की छत पे डिश पड़ी होती थी। ये बड़े अय्याश लोग हैं, पता है ना आप लोगों को कि जिस घर की छत पे डिश नजर आती थी वहां रिश्ता नहीं चेक करते थे। जो शरीफ लोग थे कि ये अय्याश लोग हैं, और आज हर जेब में डिश मौजूद है और ऐसी इसको हम मामूली समझते हैं। कितनी ही चीजें ऐसी सामने आती हैं, इसको मामूली समझते, कोई बात नहीं है। पहले गाना खवातीन के घर की खवातीन के सामने अगर ऊंची आवाज में हो जाता था तो ये बहुत बड़ी बदतहजीबी होती थी। अब उसके ऊपर सारी वीडियो चल रही है साथ, और सर की घर की सारी खवातीन मौजूद है, इसकी मामूली भी जुम्बश नहीं होती। इसका मतलब हम मामूली समझते, बीमारी है तो गफलत की बीमारी का शिकार है। अगर ऐसा है तो यह अलामत है गफलत की बीमारी की। दूसरी निशानी गुनाहों को मामूली समझना।
तीसरी निशानी गुनाहों से मोहब्बत, ये बड़ी मोहब्बत से करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने हर एक को माफ कर देना सिवाय मुजाहिरीन के। सहाबा ने कहा ये मुजाहिरीन क्या होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो लोग हैं जो रात को छुप छुप के गुनाह करते हैं। अल्लाह ने उनके गुनाहों पे पर्दा डाला था, लेकिन ये अपने दोस्तों की महफिल में बैठ के बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह किया था, मैंने फलां जगह पे गुनाह किया है, मैंने फलां जगह पे डाका डाला है, मैंने फलां जगह पे चोरी की है, मैंने फलां जगह पे बुराई की है, मैंने ऐसा गुनाह किया है, मैं फलां के साथ ऐसा करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। ये अपनी महफिलों में बताता है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तो इसका पर्दा रखा था, इसने मेरे पर्दे को चाक कर दिया, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। ये गुनाहों से मोहब्बत करने वाले हैं। और ये गुनाहों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब फितने ऐसे होंगे जिस तरह के तिनकों को इकट्ठा करके एक सफ बनाई जाती है, इस तरह फितने होंगे। और उस दौर में जो फितनों से बचने की कोशिश करेगा, उनके करीब ना पूरी कोशिश करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसके दिल पे सफेद नुक्ता लगा देंगे, और जो उस फितने में मुब्तला हो जाएगा उसके दिल पे स्याह नुक्ता लग जाएगा। और ये दिल दो तरह के हो जाएंगे, स्याह दिल, सफेद दिल। सफेद दिल क़यामत की दीवारें आ जाएंगी, इन पर फितने असर नहीं करेंगे, और स्याह दिल पर कोई नेकी असर नहीं करेगी, स्याह दिल पर कोई अच्छी बात असर नहीं करेगी। फिर वही बात लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। सब कुछ सुनते हैं, आयात सुनते हैं, अहादीस सुनते हैं, खुद पढ़ते हैं, लेकिन उन पर उनके दिलों पे कोई असर नहीं होता। मतलब क्या है? कहीं स्याह नुक्ता लग गया है, उस स्याह नुक्ते को धोया जा सकता है तो तौबा से धोया जा सकता है। तीसरी अलामत कि गुनाहों से मोहब्बत करते हैं। चौथी अलामत वो ये वक्त का ज़िया, फजूल में वक्त ज़ाया होता है। हर एक से पूछें क्या जी बहुत मसरूफ हूं, हर एक से पूछ सकते हैं आप कि पहली जैसी जिंदगी नहीं, हर बंदा मसरूफ है, लेकिन फजूल चीजों के लिए घंटों मौजूद है। फजूल चीजों के लिए आप अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन फेसबुक इसमें निकालें जाके, और आपको पता चल जाए, माहिर उनको पता है, आपको शाम के वक्त फेसबुक बता देगी, आपकी एप्लीकेशन बता देगी आपने कितने घंटे मुझ पे ज़ाया किए हैं, कितने घंटे मुझ पे ज़ाया किए हैं। आपकी मोबाइल बताएगा आपने कितने घंटे मुझ पे ज़ाया किया, और ये आपने खुद दलील दे दी है और आपने खुद सबूत मुहैया कर दे। क़यामत के दिन यही गवाह बन जाएंगे कि इन्होंने हम पे वक्त ज़ाया किया था। वक्त ज़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, और गनीमत वही जानता है इसको जो इन चीजों में पढ़ नहीं जाता। जो पढ़ जाता है उसको पता चलता है कि अब काश मुझे, कितने ही लोग हैं अस्पतालों में पड़े हैं, उनका दिल करता है काश मुझे सेहत मिल जाए, मैं जाके मस्जिदों को आबाद करूं। उनका दिल करता है मुझे सेहत मिल जाए, मैं जाके नेकी करूंगा। उनका दिल करता है मुझे सेहत मिल जाए, मैं अब रमजान के रोजे नहीं छोड़ूंगा। उनका दिल करता है कि अब मुझे सेहत मिल जाए, मैं कमाऊंगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। मुझे पिछले दिनों इसी हफ्ते में एक बहुत बड़े अजीम आदमी मिले, और वो हर एतबार से, दुनिया के एतबार से भी, और मैं समझता हूं कि दीन के एतबार से भी बड़े कामयाब हैं। उन्होंने मुझे कहा, बातें चल रही थी, कहते हैं अल्लाह की कसम मैं अपने आप की पुरानी जिंदगी देखता हूं तो इतना शर्मिंदा हूं कि मैंने अपना पूरी जिंदगी जाया कर दी है। अल्लाह के उनके बच्चे नेक हैं, खुद नेक हैं, दीन की तरफ राग़िब हैं, कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी कोई दीन के ज़ाहिरन कभी कोई चीज नजर नहीं आई। लेकिन वो कहते हैं मुझे अब उम्र के आखिरी हिस्से में हूं, मैं कसम उठा के कहता हूं मैंने जिंदगी बर्बाद की है। जब बंदा कुछ कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, इसका खमियाजा या इसका मदावा कैसे पूरा करूं, कैसे करूं मैं इसको। लिहाजा उस वक्त से पहले अपने आप को और इस चीजों की गनीमत समझें। सबसे पहली हयात कब्ल मौतिक, ये जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसको मौत से पहले गनीमत जाने। मौत के वक्त बहुत कुछ लोग चाहते हैं वो जितनी जायदाद है उनका फरिश्ता जब नजर आता है उनका दिल करता है सारी खर्च कर दे, लेकिन जब उस पर नजर पड़ जाती है फिर खर्च करने का मौका नहीं मिलता। और दूसरा कि सेहत बीमारी से पहले, जो बीमार है उनसे पूछें। इसी तरह शबाब, जवानी, बुढ़ापे से पहले जवानी से फायदा उठा ले, बुढ़ापे से पहले
जवानी से जो जवानी के अंदर इबादत है वो बुढ़ापे में नहीं होती। कितनी बीमारियां आ जाती, कितने अरकान रह जाते हैं, नमाज के कितने अरकान है वो बुढ़ापे में अदा ही नहीं हो सकते, बंदा उससे महरूम रहता है। इसलिए इनको भी गनीमत जाने। और इसी तरह ये गिना का कबला फकर, आपके पास अगर पैसा है तो इसको फकर से पहले गनीमत जाने, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, इसको पहले पहले गनीमत जाने। मौलाना रूमी उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त वाक्या लिखा है। वो कहते हैं कि उन्होंने एक वाक्या बयान किया कि एक आदमी को हीरा मिल गया, उसने जाकर जौहरी को दिखाया, जाकर उसने कहा ये मैं बेचना चाहता हूँ। उसने देखा और उसकी तरफ देखा, उसने कहा जी कहाँ से मिला? बहरहाल उसने कहा जी ये इस हीरे की कीमत मैं तो क्या इस पूरी मार्केट में कोई नहीं अदा कर सकता, इतना कीमती हीरा है, कहां से मिल गया तुम्हें? ये सारे भी मिलकर भी इसकी कीमत नहीं अदा कर सकते। उसको किसी ने कहा जी आप बादशाह के पास चले जाएं, वो शायद वो मलकियत है उसके, ममलिकत है, वो कुछ कर सकता है। उसके पास चला गया, बादशाह ने देखा तो उसने जौहरियों को बुलाया, तो जौहरी सारे जितने माहिर थे उन्होंने कहा जी इसकी कीमत नहीं अदा कर सकते आप, ये बहुत कीमती है। अब ज़ाहिर बात है बादशाहों को जो डुबोने वाले होते हैं या उसको कामयाब करने वाले वो वजीर ही होते हैं। वजीर की तरफ देखा, वजीर ने कहा जी इसका मैं हल कुछ करता हूं। उन्होंने कहा, अपने वजीर से कहा मैं इसको हासिल करना चाहता हूं, जैसे भी हो इसको हासिल करो। वजीर ने कहा मैं इसका कुछ करता हूं। उससे कहा भाई आप सुबह आ जाएं, सुबह सुबह आ जाएं, वो अंधेरे, और आपको महल के सारे दरवाजे खुले होंगे मिलेंगे, जहां से मर्जी दाखिल हो जाना, मगर सूरज गुरूब होने से पहले पहले जो दिल करे जो ले जाना चाहें आप शाम तक ले जा सकते हैं, आपको आजादी, कोई चीज पे पाबंदी नहीं है, सारे ताले खुले हैं। उसको नींद कहाँ आई, सारी रात जागता रहा, उसको पता है सुबह महल में जाना है। जल्दी जल्दी उठ के आया तो वाकई दरवाजे खुले थे। अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बड़े खूबसूरत पहले हाल के अंदर लिबास और शाही लिबास है। अब गरीब आदमी को ऐसे लिबास नजर आ गए, उसने उसकी तरफ मसरूफ हो गया। देखते देखते उसको एक निकालता, दूसरा रखता, एक निकालता, नहीं ऐसे करते करते एक पसंद आया, उसने पहना, अपने आप को शीशे में देखा, कहता मैं तो किसी बादशाह और शहजादे से कम नहीं हूं। वो पहन के आगे गया, अगले हाल में देखा तो बड़े किस्म किस्म के शाही खाने लगे हैं, खुशबुएं आ रही हैं। वो रात से जागा भी है, भूख भी नहीं है, खाना कहाँ खाना था। देखकर वो उस खानों पे टूटा और मुख्तलिफ किस्म के खाने जब इतने खा लिए तो आगे गया अगले हाल में, तो देखा वहां शाही बिस्तर लगा हुआ है। जब रात नींद नहीं आई और इतना खा भी लिया है तो आगे नींद शाही बिस्तर है, वहां सोया। तुम उधर इतना सोया कि आकर दरबानों ने उठाया, भाई उठो मगरिब हो गई है, अब आपके जाने का वक्त हो गया। उसने उठा और वो चीजें इकट्ठी करने लगा। मैंने चीजें इकट्ठी करनी, मैं कहा अब निकलो, सूर्य गुरूब हो चुका है, आपका वक्त खत्म हो चुका है, आपका वक्त खत्म हो चुका है। मौलाना रूम ने लिखा है कि आपको दुनिया में भेजा है, ये एक महल है, आपको आजादी दी गई है, जो ले जाना चाहते हैं आखिरत में भेजना चाहते हैं भेजते हैं। अगर वो बंदा सोता ना, वो इतने कीमती लिबासों में मसरूफ ना होता, जो उसके लिए काफी था उसी को पहन लेता, जितना काफी था उतना खा लेता, जितनी जरूरत थी उतना सो लेता। ये दुनिया आपके लिए महल है, यहां बैठकर गफलत की नींद ना सो जाओ, यहां बैठकर अपने आप को बर्बाद ना करो, दुनिया के अंदर बर्बाद ना करो, बल्कि यहां से मा कद्दमत यदा आगे भेजो, वो आपके काम आएगा, यहां कुछ काम नहीं आएगा। ये अगर गफलत की नींद सो गए तो फिर आपका कोई पुरसाने हाल में उठाकर बाहर फेंक देंगे और वो आप उठाकर जहन्नुम में फेंक देंगे। लिहाजा इसके लिए हम, ये सबसे बड़ी बीमारी है। 4 ये अलामतें हैं, अब खुद सोचना है, टेस्ट आप करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप इस बीमारी में मुब्तला है या नहीं। पहली बात कि शरीयत के कामों में सुस्ती करते हैं या नहीं। अगर मेरे अंदर शरीयत के किसी भी काम की सुस्ती है तो मैं गफलत की बीमारी का शिकार, और गफलत की बीमारी की वजह से कौमें फिरौन बर्बाद हुई है, सारी कौमें बर्बाद हुई हैं। पहली निशानी किसी के अंदर है तो वो इस बीमारी का शिकार है। दूसरी अलामत यह है कि वो गुनाहों को, बड़े बड़े गुनाहों को मामूली समझता है। तीसरी निशानी वो गुनाहों से मोहब्बत करता है। चौथी निशानी वक्त का जिया करता है, दीन के कामों के लिए वक्त निकलता नहीं, और दूसरे 3 घंटे की 3.5 घंटे की फिल्म आसानी से देख लेगा, 15 मिनट के लिए मस्जिद में आना
बहुत मुश्किल लगता है। तो लिहाजा ये आप हम कहेंगे शैतान को ब्लेम देंगे। वो शागिर्द ने पढ़ा उस्ताद से, उस्ताद ने जाते वक्त कहा भाई बताओ, अब जाने लगो, एक बात तो सुनो, एक बात बताओ। हाँ जी उस्ताद जी पूछे। कहा अगर तुम्हें शैतान तुम पे हमला करे, एक शक्ल में आया और तुम पे हमला करे, क्या करोगे? उसने कहा जी मैं उसको दूर भगाने की कोशिश करूंगा। बल्कि इससे भी आगे उसने कहा, अच्छे तरीके से समझा, आप बताओ आपको कुत्ता पीछे लग जाए, आप दोस्त के घर जा रहे हैं, करीबी दोस्त के घर, उसके घर के रास्ते में कुत्ता पड़ गया है, आप उस कुत्ते को क्या करोगे? उसने कहा जी मैं उसको दूर हटाने की कोशिश करूंगा। मैं कहा अगर आप दूर हटाएंगे वो चला जाएगा, फिर वापस पलट आएगा, फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा जी फिर मैं उसको दूर भगाऊंगा। मैं कहा फिर थोड़ी देर के बाद वो भाग तो जाएगा, वापस आएगा, फिर क्या करोगे? मैं कहा फिर मैं भगाऊंगा। मैं तीसरी मरतबा भी भगाओगे तो फिर आ जाए। फिर कहते जी दोस्त का घर इतनी देर करीब आ जाएगा, उसको बुला लूंगा, भाई अपना कुत्ता इसको बांधो, ये मुझे बार बार पकड़ रहा है। कहा यही बात है, ये शैतान से दूर भागना चाहते हो ना, ये भागेगा नहीं है, ये बड़ा ताकतवर है, इसने जमाने देखे हैं, इसने सदियां देखी हैं। अल्लाह से कहो, अल्लाह से कहो ये तुम्हारा कुत्ता है, ये तुम्हारा शैतान है, अल्लाह इससे पनाह दे दे, अल्लाह तुम्हें महफूज कर लेगा। दोस्ती उससे लगाओ, उससे दोस्ती लगाओगे तो वो बचाएगा। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं तुम इससे बच सको, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। लिहाजा ये 4 निशानियां हैं, इस लेबॉर्ट्री में अपने आप को चेक करें, कहीं ये बीमारी हमें तो नहीं है। ये बीमारी आती क्यों है, ये इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में करेंगे। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह।